सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज के मार्केट की हम बात करें, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 852 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 205 पॉइंट का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम देखें कि भाई मार्केट में गिरावट देखने को क्यों मिली, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि भाई जो ओवरऑल हम देखें कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो नहीं हो पा रही है, तो उसी की वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर दिए हुए कि भाई राइट कोई भी शिप है वो दिखी राइट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास में राइट, तो उन्होंने कहा हुआ है कि भाई उसको शूट कर दिया जाएगा राइट। कि भाई यूएस नेवी ने ओवरऑल हम देखें तो ब्लॉकेज कर दिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, तो यूएस नेवी ने वहाँ पे ब्लॉक कर दिया है। तो देख पा रहे होंगे कि उससे ईरान को कितना नुकसान हो रहा है जो ब्लॉकेज किया हुआ है उससे। तो देख पा रहे होंगे कि भाई $500 मिलियन का ईरान को पर डे नुकसान हो रहा है जो यूएस ने जो राइट हम देखें कि भाई जो ब्लॉकेज किया हुआ है उसी की वजह से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील क्यों नहीं हो रही है, कि पीस डील इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दोनों देश वो कंडीशन मान ही नहीं रहे। तो उसी की वजह से भी हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। देख पा रहे होंगे कि भाई तेहरान ने ऐसा क्लेम किया हुआ है, यानी कि ईरान ने ऐसा क्लेम किया हुआ है कि भाई वो लोग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से तो उनसे अच्छा खासा टोल है वो ले रहे हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो पीस डील है वो कहाँ से होगी राइट, क्योंकि ईरान है वो भी हम देखें तो अपनी शर्तों पर कायम नहीं रहता। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हुआ था कि भाई ईरान है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर राइट उनका जो कब्जा है तो वो लोग छोड़ दे, बट ईरान है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई दोनों देश है वो राइट पीस डील कहाँ से करेंगे, क्योंकि दोनों देश ही है वो अपनी अपनी जो कंडीशन है वो नहीं मान रहे हैं, आप लोग देख पा रहे। फिर हम बात करें जे कुमार इंफ्रा की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 2480 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है, तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर हम बात करें केपी एनर्जी की, तो केपी एनर्जी के शेयर में भी हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को इंटरस्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का जो लाइसेंस है वो मिल गया है, यानी कि कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जो आती है तो वो ट्रेड कर पाएगी। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एमफेसिस की, तो भी देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने एक्विजिशंस किया हुआ है। देख पा रहे होंगे टेप बिजनेस इंटेलिजेंस को एक्विजिशंस किया हुआ है राइट, उनका जो एआई के रिलेटेड बिजनेस राइट बूस्ट करने के लिए। देख पा रहे होंगे 68 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें सिप्ला की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई इस सिप्ला के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है कि भाई उनकी जो ड्रग थी राइट, जो जेनेरिक इन्हेलर था राइट, वेंटोलिन इन्हेलर, तो उनको यूएसएफडीए का अप्रूवल मिल गया है कि भाई वो लोग ये जो ड्रग है यानी कि ये जो इन्हेलर है वो यूएस मार्केट में सोल्ड कर पाएंगे। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे सिप्ला के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है आज के दिन हम देखें तो। फिर हम बात करें साइंट डीएलएम की, फिर उनके जो Q4 का जो रिजल्ट आए हुए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो देख पा रहे होंगे 369 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 13.8% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का रेवेन्यू है वो गिरा है प्रीवियस ईयर से क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 22 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। नेट प्रॉफिट में भी देख पा रहे होंगे 27.7% का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.83 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक की बात करें कंपनी के तो देख पा रहे होंगे कि भाई 2416 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का ऑर्डर बुक है वो रहता है राइट। ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो राइट भी कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक है। फुल ईयर की बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है पूरे साल का देखें 1 ईयर का, तो देख पा रहे होंगे 1261 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 73.3 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। नेट प्रॉफिट में
हाँ, नेट प्रॉफिट में हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 7.6% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी का जो 1 ईयर का जो रिजल्ट है, राइट, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर हम बात करें L&T की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 7 रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन टावर के ऑर्डर मिले हुए, यानी कि जो रेसिडेंशियल टावर होते हैं उसके कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ऑर्डर मिला हुआ है गुरुग्राम में। देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ। सो फिर हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने जो अपना जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट अचीव कर दिया है। देख पा रहे होंगे कि 23.4 लाख जो कार है वो उन्होंने प्रोड्यूस की हुई है FY26 में हम देखें तो, राइट, ये हाईएस्ट प्रोडक्शन है अब तक का हम देखें तो मारुति सुजुकी का, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें जेन मोबिलिटी को की और डिलीवरी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है ईवी की, कि भाई वो लोग पैन इंडिया जो, राइट, जो ईवी है तो वही वो लोग पैन इंडिया में ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल इंडिया में, पूरे इंडिया में वो लोग ईवी है वो डिप्लॉय करेंगे, उसी के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की हुई है। फिर हम बात करें पटेल इंजीनियरिंग की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भाई कंपनी ने अपनी जो BDO अप्लाई की हुई है L1 BD के तौर पर, कंपनी ने सबसे लो BDO अप्लाई की हुई है, राइट। नेपाल हाइड्रो का जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे हैं 1593 करोड़ रुपीस की ये BDO की हुई है। तो ओवरऑल हम देखें तो भाई कंपनी को ये ऑर्डर मिल जाएगा, तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। फिर हम बात करें टेक महिंद्रा की, उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हैं उसकी हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी का रेवेन्यू है वो 15,000 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 12.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1354 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी 16% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा आया हुआ है। उसी की वजह से आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी भी तेज़ी देखने को मिली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की कंपनी के, तो देख पा रहे होंगे 15.24 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। और कंपनी के बोर्ड ने हम देखें तो देख पा रहे होंगे डिविडेंड है वो अप्रूव कर दिया है। देख पा रहे होंगे 36 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर कर दिया है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि $1.07 बिलियन के कंपनी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाते हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और $1 बिलियन की कंपनी की भी बुकिंग है, राइट। ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और कंपनी के 1 ईयर के रेवेन्यू की बात करें, पूरे साल का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 56,815 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे होंगे 7.2% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 4,811 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी 13.2% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने जाए तो। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कंपनी को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल डील की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी कंपनी ने, देख पा रहे होंगे $3,794 मिलियन की कंपनी के पास टोटल डील्स है, राइट। और उसके अंदर भी हम देखें तो 41.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और देख पा रहे हैं कि भी कंपनी ने पूरे साल में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 51 रुपीज़ पर शेयर है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। 51 रुपये पर शेयर कंपनी ने पूरे साल में डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। और ये वाले क्वार्टर में हम देखें तो 36 रुपये पर शेयर है वो कंपनी ने डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ। हम बात करें कि भाई इंडिया की जो टॉप 5 कार है, मेड इन इंडिया जो कार है, तो वो फॉरेन में जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि मेड इन इंडिया जो कार है, राइट। तो राइट भाई वो कौन सी कार है कि भाई जो फॉरेन में सबसे ज़्यादा लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं, राइट। इंडिया की कार की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि वो जो कार है वो स्विफ्ट है, जिमनी है, निसान है, राइट, वर्ना है और फ्रॉन्क्स है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो 5 कार्स है तो उसके एक्सपोर्ट है वो इंडिया से फॉरेन को ज़्यादा हो रहे हैं। और फॉरेनर्स जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ये 5 कार की हम बात करें तो। फिर हम बात करें PNB हाउसिंग फाइनेंस की, कि भी उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए उसकी हम बात करें तो देख पा रहे कंपनी का रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे 2,181 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे 655 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। उसके अंदर भी हम देखें तो देख पा रहे 19.2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे 23 रुपये पर शेयर रहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे।
फुल ईयर की बात करें, कंपनी के 1 ईयर की बात करें नेट प्रॉफिट की, तो देख पा रहे होंगे 2291 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है, देख पा रहे होंगे 8 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड है वो अच्छा खासा डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें इन्फोसिस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने टाइप किया हुआ है ओपन एआई के साथ में, राइट है कि भाई एआई के रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिलेटेड उन्होंने टाइप कर दिया है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें यूमिया टूब्स की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, 9.64 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें हेवल्स इंडिया की कि भाई उनके Q4 के जो अर्निंग्स आए हुए हैं उसकी हम बात करें, तो देख पा रहे होंगे रेवेन्यू देखिए, देख पा रहे होंगे 6700 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, राइट। उसके अंदर हम देखें तो देख पा रहे होंगे 2.5% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 723 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 39.6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 11.53 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। ओवरऑल हम देख पा रहे होंगे कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है, बट प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। और बोर्ड की बात करें यानी कि कंपनी की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड है वो अप्रूव कर दिया है, देख पा रहे होंगे 6 रुपये पर शेयर है वो कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड है वो अप्रूव कर दिया है, उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल अभी बाकी है। बाकी देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर डिविडेंड है वो घोषित किया हुआ है। फिर हम बात करें लेमन ट्री होटल की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग जो अपना जो बिजनेस है तो अच्छा खासा एक्सपांड कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे कंपनी ने न्यू होटल से वो साइन की हुई है, कहाँ पे देख पा रहे होंगे रायपुर और जालंधर में न्यू होटल से वो साइन की हुई है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।